अभी आपकी पीरियड डेट मिस नहीं हुई या अभी आपकी पीरियड डेट आने में 4 से 5 दिन बाकी है और आप अपनी बॉडी में कई तरह के बदलाव फील कर रही हैं और आप ये सोच रही हैं कि ये जो सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं या ये जो बदलाव आ रहे हैं ये पीएमएस के सिम्टम हैं या प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। और जो मैं आपको लक्षण बताऊंगी वो 100% आपको कंफर्म करेंगे कि आपने गर्भधारण कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको ये डिफ्रेंशिएट करूंगी कि पीएमएस के लक्षण क्या होते हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए पहले नंबर पर बात करते हैं उल्टी आना। जब लोगों को उल्टियाँ फील होती हैं या नौजिया फील होती है और कभी कभी उनके पीरियड भी मिस नहीं होते हैं, तभी ये उल्टी और नौजिया जैसी फीलिंग आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। उससे ये अंदाज़ा कर लेती हैं कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। कभी कभी आपको मॉर्निंग में ही नौजिया बहुत ज़्यादा फील होता है। आप नोटिस करेंगे कि अभी आपके पीरियड भी मिस नहीं हुए हैं लेकिन आपको नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है। अब आपका दिमाग जाता है कि आपने शायद कंसीव कर लिया है। अब उल्टी आती क्यों है जैसे ही गर्भधारण होता है? आइए इस रीजन को समझते हैं। देखिए, जब आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के टाइम अगर अंडा स्पर्म से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ये भ्रूण बनता है आपके बच्चेदानी में जाकर चिपकता है। ये भ्रूण बच्चेदानी के अंदर वाली दीवार में चिपक कर वहाँ पर बढ़ता है, ग्रो करता है। जैसे ये धीरे धीरे ग्रो करता है वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसे एचसीजी हार्मोन कहते हैं। इसका बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रेगनेंसी वीक होगी और अबॉर्ट हो सकती है। जैसे ही एचसीजी हार्मोन बढ़ता है वैसे ही आपको नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। जब आप कंसीव कर लेती हैं और प्रेगनेंसी के दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है और नौजिया और वॉमिटिंग जैसी जो समस्या होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ये इंडिकेट करता है कि आपने कंसीव कर लिया है। अगर हम पीएमएस की बात करें तो पीएमएस में वॉमिटिंग जैसी फीलिंग तो आती है मगर बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं होती है जैसे आपको प्रेगनेंसी में फील होता है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और भी बता दूँ कि कभी कभी पीएमएस में नौजिया और वॉमिटिंग होती ही नहीं है। नंबर दूसरे सिम्टम पर बात करते हैं कि जैसे ही आपको गर्भधारण होता है वैसे ही आपकी भूख में काफ़ी बदलाव आता है। या तो आपकी भूख बढ़ जाती है या फिर आपकी भूख बहुत कम हो जाती है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके पीछे प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है आपको गर्भधारण होते ही बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। और अगर आपको कंफर्म हो गया है कि आपने गर्भधारण कर लिया है तो आपको दिन में कई बार खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। दिन में 4 से 5 बार आपको भोजन करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा मील लेना चाहिए। ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, ऐसा साइंस कह रही है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगी तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी से ही बेबी अपना न्यूट्रिशन लेगा और उसको भी एनर्जी मिलेगी। इसलिए अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए अपनी डाइट में फ्रूट्स को शामिल करिए, थोड़े मखाने ले सकती हैं। ये सब आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। अगर बात करें पीएमएस की तो पीएमएस में भूख लगने जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर तीसरा सिम्टम है मूड स्विंग्स होना। ये पीएमएस में भी आपको देखने को मिलेगा और जब आप गर्भधारण कर चुकेंगी तब भी आपको ये देखने को मिलता है। पीएमएस की बात करें तो पीएमएस में आपको पीरियड आने से 3-4 दिन पहले ये फीलिंग होने लगती है। मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, हर चीज़ से आपको दिक्कत होने लगती है, रोने का मन करता है। लेकिन जैसे ही आपके पीरियड्स आते हैं 1-2 दिन बाद मूड स्विंग्स की समस्या ख़त्म हो जाती है। वहीं पर अगर आपकी प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी होते ही जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है पीरियड के 21वें या 22वें दिन के बाद आपको मूड स्विंग्स की समस्या स्टार्ट हो जाती है। यानी कि पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले आपको मूड स्विंग्स की समस्या स्टार्ट हो जाती है और ये मूड स्विंग्स की समस्या आपको पहले तिमाही तक रहती है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने तक मूड स्विंग्स की समस्या आपको बनी रहती है। एक तो आपको नौजिया और वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन रहता है। अब आइए चौथे सिम्टम्स पर बात करते हैं। कमर में दर्द होना। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है आपका भ्रूण आपके बच्चेदानी में जब चिपकता है तो वो ग्रो करता है। अब जब ग्रो करता है तो पेल्विक एरिया बढ़ता है, वहाँ की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, हड्डियाँ बढ़ती हैं, हड्डियों में खिंचाव फील होता है, इसलिए आपको कमर में दर्द होता है। और बच्चे का जो प्रेशर होता है वो आपकी कमर पर भी फील होता है, इसलिए आपको कमर में दर्द बना रहता है। ये इंडिकेट करता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है।